तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल सभी के? बहुत बढ़िया। तो आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है आज की क्लास में। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 किया। चैप्टर 1 मेरा क्या था? इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर टोटल 3 नंबर ऑफ यूनिट्स थे जो कि हमने 9 लेक्चर में कंप्लीट किए थे। 6 लेक्चर मैंने डिमांड को दिए थे, 2 मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिए और 1 मैंने सप्लाई को दिए। ठीक है, जो आज बैठे हैं फर्स्ट टाइम उनको बैकअप पूरा मिलेगा साथ में। और आज की क्लास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कि पुरानी क्लास सर नहीं हुई तो क्या समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रॉपरली समझ में आएगा, वर्ड टू वर्ड समझ में आएगा। अच्छा, इस वाले चैप्टर में मेरा पैटर्न थोड़ा सा दूसरा होगा। जनरली मैं क्या करता हूं, मैं पहले अपने डिजिटल नोट्स से आप लोगों को पढ़ाता हूं एंड देन मैं कहां जाता हूं, स्टडी मैट पे जाता हूं। इस वाले चैप्टर में आज की जो क्लास होने वाली है, पहली बात तो ये कि चैप्टर में 2 नंबर ऑफ यूनिट हमें पढ़ने हैं। चैप्टर 3 में एक प्रोडक्शन और एक कॉस्ट। क्या आप लोगों ने प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में पहले कभी किसी भी लेवल पर थोड़ा बहुत पढ़ाई की है? कहां पे? 11th क्लास में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों ने वहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा बहुत देखा है। मैं ये मान के चल रहा हूं आपने कुछ नहीं देखा, बट ये था कभी सिलेबस में। और जब मैं बच्चों को बोलता हूँ ना मैं मान के चल रहा हूँ कुछ नहीं देखा, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, हाँ बच गए नहीं तो अभी पूछ लेता कोई क्वेश्चन। तो प्रोडक्शन एक होगा यूनिट, एक कॉस्ट होगा। उम्मीद करेंगे टोटल दोनों यूनिट हम 4 या 3.5 से 4 लेक्चर में हम इनको फिनिश करने का प्रयास करेंगे। वेस्ट नहीं करता टाइम, स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। पहले तो इसका बेसिस जानते हैं कि ये चैप्टर का बेस क्या है। अच्छा, आज मैं स्टडी मैट से ही आपको बताने वाला हूं डायरेक्टली, क्योंकि नोट्स से लिंक आप तभी करोगे जब स्टडी मैट थोड़ा बहुत समझ जाओगे, फिर डायरेक्ट हम नोट्स पे आएंगे। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आपका जो है उसमें 2 पार्ट है, एक प्रोडक्शन है और एक मेरा कॉस्ट है। कॉस्ट के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अगला यूनिट है, टॉपिक है प्रोडक्शन। क्या समझते हो आप सभी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू को? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्या प्रोड्यूस करना? हमने जो पिछला चैप्टर किया डिमांड और सप्लाई, मार्केट में किसी भी डिमांड और किसी भी सप्लाई को पूरा करने के लिए, जैसे कि तुम सारे स्टूडेंट हो और तुम सभी को जो है पिज्जा बर्गर जो है बहुत पसंद है। यूथ को बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है ना? आप लोग उस चीज की डिमांड कर रहे हो, आप लोग उसकी डिमांड कर रहे हो, तो मैं उस चीज का एज बिजनेसमैन क्या करूंगा? प्रोडक्शन करूंगा। तो मुझे आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास हमेशा 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये सभी जानते हो आप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 वर्ड है। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। सही है? मैं अगर आज प्रोडक्शन करता हूं तो मैं सबसे पहला प्रश्न यह है कि मैं प्रोडक्शन करूंगा कहां पर। अभी आप लोग कहां पर बैठ के पढ़ रहे हो? लैंड पे। हमारी क्लासेस कहां चल रही है? पहली बात ये चाहिए ही चाहिए अपने को पढ़ाने के लिए, या 5000 साल पहले पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, आज भी बिठा दें आपको? ठंडी हवा आ रही है बच्चा भाग जाएगा पहले दिन, दूसरे दिन आएगा भी नहीं। तो सबसे पहला अपने को क्या चाहिए? लैंड चाहिए। अब मान लो कि लैंड है पूरी की पूरी, और प्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट करनी है, क्या बिना लेबर के हो सकती है? मान लो आप सभी आगे क्लास में, मस्त एसी चल रहा है, सब कुछ ठीक है। एक दिन की बात नहीं कर रहा, रेगुलर की बात कर रहा हूं। आपका टीचर आपको पढ़ाने ना आए। मैंने क्यों बोला एक दिन की बात नहीं कर रहा? एक दिन तो मजा आता है, अच्छा हुआ नहीं आया, है ना?
कई कई तो बच्चे इतने कमीने होते हैं, अच्छा वो मर गया साला, ठीक है। स्कूल के टीचरों के बारे में ऐसे ही बोलते थे। तो भाई एक दिन नहीं आए कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ रेगुलरली अगर आपके सामने लेबर, यानी कि हम लोग अभी लेबर है, अगर हम लोग आपके सामने रेगुलरली नहीं आते तो क्या प्रोडक्शन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? तो भाई दूसरा काम है लेबर को अरेंज करना। अब लैंड आ गया, लेबर भी आ गया, बीड़ी जलाते हुए कह रहा काम क्या करना है। अगर आप खुद ही देख ले, क्या कुछ कुछ तो ढूंढ। अरे भाई वो काम कहां पर करेगा? कोई कैपिटल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो तीसरी चीज है कैपिटल। कैपिटल जैसे अभी हम लोगों के लिए कैपिटल क्या है? हमारा तो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा इक्विपमेंट नहीं लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देख लो सामने बिलो पॉवर्टी लाइन, ओ सॉरी बीपीएल, ठीक है। एक अपना ये लैपटॉप है, यहाँ सामने कैमरा है, ये अपना माइक है, बेंचेस है, एयर कंडीशन। आज की डेट में इसके बिना तो कोई काम ही नहीं है। तो ये सारा हमारा क्या है? कैपिटल। ऑलवेल। अच्छा तुम्हें कैसे पता लगता है तुम्हारी 9 बजे क्लास है? 9 से 1 तुम्हारी क्लास हम लोगों ने रखी हुई है। 9 से 12:30 पौने 1 के आसपास तुम्हारी क्लास चलती है, जिसमें अमूमन रेगुलरली कितने लेक्चर होते हैं? तो ये टाइमिंग 9 से 1 का ही क्यों है? ये 9 से 5 का क्यों नहीं है, या 10 से 5 का क्यों नहीं है, या 2 से 6 का क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बैचेस चलते हैं। तो बहुत सारे बैचेस चलते हैं, तो उन सारे बैचेस को अरेंज करना डिफरेंट तरीके से, कौन से दिन क्या लगेगा, कौन सी क्लास लगेगी, कौन सा टेस्ट होना है, ये सब के लिए कोई अरेंज करने के लिए पर्सन होना चाहिए, माइंड। एक माइंड, सिंपल ओनर होना चाहिए या नहीं? उसी को, जो इस बिजनेस को रन कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर, है ना? तो एंटरप्रेन्योर का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या फ्री में काम कर रहा है एंटरप्रेन्योर? तो सुनना, लैंड के बदले हम लोग क्या देते हैं? लेबर के बदले क्या देते हैं? कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। आएगा प्रॉफिट दे, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट दे। जो भी एंटरप्रेन्योरशिप का काम करेगा वो प्रॉफिट लेगा। जैसे मुकेश अंबानी, वो मैनेज करता है, वो लेबर नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो प्रॉफिट लेता है। और अंबानी की कंपनी में काम करने वाले लोग वो क्या लेते हैं? वो सैलरी लेते हैं, मतलब वेजेस। अब अंबानी जिस भी लैंड पर बिजनेस करता है उसका वो रेंट पे करता है, और जो भी कैपिटल उसने इन्वेस्ट कर रखा है बैंक से लेके जहां से भी लेके, उसका क्या पे करता है? तो ये चार, पहले तो मेरे को प्रोडक्शन करने के लिए इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अपने पास इकट्ठा करना होगा। पहली बात समझ में आ गई? अब इसी के साथ में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होगी, आपके इंस्टीट्यूट की बुक से हम डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक आ गया बेटे? बेसिक हल्का सा आया? सुनना, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, तो 2 यूनिट है, एक तो प्रोडक्शन का टॉपिक है और एक कॉस्ट का टॉपिक है। तो प्रोडक्शन के टॉपिक में हमें 3 बातें पढ़नी है। एक, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये मेन है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चंस यहां से आते हैं। और एक मेरा प्रोडक्शन फंक्शन है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि मैं बता नहीं सकता, इतने क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट 2 ही यूनिट है, बट बड़े अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहां से निकलने वाले, ठीक है। कॉस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले प्रोडक्शन। तो सबसे पहला, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ो, एक इंट्रोडक्शन और एक मीनिंग को वर्ड टू वर्ड पढ़ना, चाहे आपको वो कितना भी आता हो, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन ये कह रहा है, प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एज वी आर अवेयर, the survival of any firm in a competitive market depend upon its ability to produce goods and service at a competitive cost। प्रोडक्शन कर पाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर सकता है प्रोडक्शन। कोविड की बात थी, तो कोविड में क्या हुआ, मेरे को भूख लग रही थी बड़ी तेज घर में, मतलब कुछ सुबह के 11-12 बज गए थे, मैं कोई बुक पढ़ रहा था, बुक पढ़ते पढ़ते लेट हो गया, 11-12 बज गए, बड़ी तेज भूख लगी।
तो मैं अपने भाई से बोला, छोटा भाई है, मैंने उससे बोला यार बड़ी तेज भूख लग रही है। कहता यार आज एक काम करता हूँ, वेज बिरयानी बनाता हूँ। ठीक है, मैं नॉन वेज नहीं खाता, वेजिटेरियन हूँ, इसलिए उसने बोला वेज बिरयानी बनाता हूँ। मैं कहा चल ठीक है भाई, वेज बिरयानी बना, कोई बात नहीं। कह रहा ठीक है बनाता हूँ। वो बनाना, फिर कह रहा पैसे तो दे, सामान लाना है। मैं कहा ये बात है। तो उस टाइम 2000 के नोट चलते थे, पता है आपको? तो मेरे से दुनिया की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने उसको 2000 रुपये दे दिए। ठीक है, मैं कहा ला सामान वामान लेके बना दियो। वो 10 बजे, 10:30 बजे मैंने उसको पैसे दिए। अब 12, 12:30, 1 बज गए और मैं बिलख रहा हूँ भूख से। सांप को देखा ऐसे ऐसे ऐसे। 1:30, 2 बज गए, खुशबू तक नहीं आई। किचन कोई बहुत दूर भी नहीं था कि नोएडा में किचन हो, था भी घर में ही किचन। मैं कहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बात क्या है, ये बंदा कहाँ है? तो फिर मैंने उससे पूछा 2-2:30 बजे, तो 2-2:30 बजे वो पहली सब्जी काट रहा था। मैं कहा भाई बिरयानी खिला रहा है, क्या कर रहा है? कह रहा बस अभी देख, 10 मिनट बैठ, 2 घंटे में देता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई। अब जैसे तैसे जब बिलखन बहुत ज्यादा हो गई, शरीर से रहा नहीं जा रहा था, मैंने कहा देख अब तो खिला दे। तो 4 बजे भाई साहब बिरयानी लेकर आए, बढ़िया से बोल के अंदर बिरयानी खाई, मजा आ गया, वाह, टेस्टी। अब खा पी ली, हाथ वाथ धो लिए, मैं कहा ला भाई बैलेंस दे। कहता काय का बैलेंस, मेरे और 400 खर्च हो गए। मैं कहा इधर आ, ताज होटल जाता तो भी 1700 की मिलती, 18% की जीएसटी होता तो भी 2000 लगता, बड़ी रिस्पेक्टफुली वेटर आता, तेरी तरह 8 घंटे का इंतजार नहीं करवाता। भाई कौन सा खर्चा? उसने मुझे गिनवा दी, देख मैं 250 रुपये वाले चावल लेकर आया, वो लेकर आया, ये लेकर आया, ये लेकर आया। अच्छी लगी या नहीं लगी? मैंने कहा अच्छी तो लगी, लेकिन किसी को मत लगाइए ऐसी अच्छी, इसी तरह मर्डर हो जाएगा उसी दिन। एक बात बताओ, आप प्रोडक्शन करते हो, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी कॉस्ट भी तो आप देखोगे। आप बिरयानी जो 40 रुपए की रोड साइड मिल जाती है, उससे टेस्टी थी 40 रुपए वाली, जो बाहर नहीं मिलती, 4-5 चटनी के साथ देते हैं 50 रुपए में वेज बिरयानी। वही टेस्ट था सेम, लेकिन फिर मैंने 2000 रुपए क्यों दिए? आपका प्रोडक्शन ठीक है, आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हो। अब मान लो कि यहाँ पर आपकी क्लासेस हो रही हैं, और क्लासेस में बड़ी मेहनत की जा रही है, बहुत अच्छा समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप में से कोई पास नहीं हो रहा, कोई फायदा है? मतलब हम कुछ जरूर गड़बड़। मेरा प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, लेकिन बाकी की चीजें, बाकी की फैक्टर जो है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ आ रहा है समझ में? अब देखो, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मान लो कि मैंने एक बहुत अच्छी टी शर्ट बनाई, वो बहुत अच्छी टी शर्ट बनाई, सब कुछ है, लेकिन बनाने में उसकी कॉस्ट इतनी हाईयर लग गई कि टी शर्ट को मार्केट में मैं 3000 में बेच रहा हूं, खरीदने कौन आएगा? अगर 3000 में कोई मेरी टी शर्ट खरीदने आएगा तो एग्जिस्टिंग ब्रांड के पास नहीं चला जाएगा, कोई दूसरा ब्रांड है, मैं बिल्कुल नया ब्रांड हूं, मैं 3000, 4000, जिसकी वर्थ 700-800 रुपए की नहीं है। तो मुझे प्रोडक्शन करते वक्त अपने सारे कॉस्ट के फैक्टर को भी देखना है, इसीलिए इन दोनों यूनिट को मैं साथ में पढ़ता हूं। कुछ आ रहा है समझ में? आगे देखो, one of the principal concern of business managers is the achievement of optimum efficiency in production by minimizing the, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना मिनिमाइज कर सकूं उतना मैं कर सकता हूं। अच्छा, मिनिमाइज का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी जीरो कर दो, क्वालिटी भी जीरो नहीं करनी, आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपना बहुत मिनिमाइज रखना। मैं कोई एक वीडियो देख रहा था कहीं पर, वीडियो में दो क्वेश्चन थे कि जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े या मिडिल क्लास रेस्टोरेंट, वो इतने ज्यादा तगड़े तरीके से क्यों नहीं चलते जितना वो रोड साइड स्ट्रीट वेंडर चल जाता है। स्ट्रीट हॉकर्स देखें, वो रेडी वाले, भाई साहब उनका सेल ना किसी भी रेस्टोरेंट से ज्यादा है आज की डेट में। वो छोटी सी दुकान पर 20-50 हजार की सेल करके घर चले जाते हैं, और रेस्टोरेंट वाला मक्खी मार रहा होता 2000, 4000, सबकी बात नहीं करा, मैक्सिमम। रीजन क्या है? आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपनी कॉस्ट को बढ़ाकर आप कभी भी क्वालिटी नहीं दे सकते, एक्सेप्ट जब तक आपका नाम ना हो। आप ये नहीं कि मैं महंगा बेच रहा हूं तो बहुत बिकेगा, क्योंकि लोग तो महंगा समझ के आएंगे, नहीं, आपको किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्वालिटी भी देनी है और कॉस्ट
कम रखनी है। अब वो जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, वो ताजा ताजा सामान लाते हैं। सुबह आया, काटा पीटा, बनाया, जो बिका बिका, नहीं बिका आपस बांट दिया। रेस्टोरेंट वालों के पास होते हैं बड़े बड़े फ्रिज, कटा, जो नहीं बिका वो नेक्स्ट डे उसी को सर्व कर रहे हैं। उनको लग रहा है चीज खराब नहीं हुई, खाने वाले को तो पता है ताजा और बिना उसमें क्या डिफरेंस होता है। और स्ट्रीट साइड वाला हमेशा अच्छा फूड इसलिए देता है, वो ताजा बेचता है। और अगर आप ताजा बेचोगे तो आपके पास भीड़ ज्यादा आएगी, और उसको सस्ता पड़ता है। क्यों? सैलरी किसी को देनी नहीं, फ्रिज का एक्सपेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस पुलिस वाले को 200 रुपए देने हैं। समझ रहे हो? तो हमेशा आपको कभी भी अपना प्रोडक्शन जब कर रहे हो तो प्रोडक्शन के साथ साथ सारी चीजों का ख्याल रखना है। आपकी कॉस्ट क्या लग रही है ये भी ख्याल रखना। कोई बच्चा आया, कहता मैं बीकॉम हूं, मैं कहा बहुत बढ़िया, तो मैं कहा कितने पैसे लगे थे कोर्स करने में? कहता 22 लाख रुपए। मैं कहा साले 21 हजार में बीकॉम करवा दूंगा 3 साल की, भारत के अंदर। बताओ हो जाएगी या नहीं? डीयू में एडमिशन लो, 6-7 हजार की फीस होती है, कर लो। तुम 22 लाख में बीकॉम करके आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो पहले तो ये बताओ। नहीं समझे? आपका प्रोडक्शन है बीकॉम, लेकिन कॉस्ट देखो 22 लाख रुपए, आप बेवकूफ हो। क्योंकि बीकॉम वालों की कोई भी इज्जत, शर्त यह है कि आप 2-4 नामी कॉलेज से नहीं आते। इसीलिए तो आप लोग बीकॉम के साथ में, या जो भी प्रोफेशनल, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे होगे, साथ में आप यहाँ पर बैठे हुए हो सारे। क्यों बैठे हो? अगर आपको पता होता बीकॉम की बड़ी इज्जत है तो आप यहाँ आते। 4 घंटे बैठे होते, बिल्कुल हिल नहीं सकते क्लास के अंदर, एक टीचर जाता नहीं, दूसरे एंट्री मार देता है। सबको अपने टाइम की वैल्यू पता है कि मेरा 1 मिनट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक टीचर 1 मिनट पहले नहीं छोड़ेगा, दूसरा वाला वहीं गेट पे सर, है ना? क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपके कोर्स की वैल्यू क्या है। तो मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरा कॉस्ट मुझे पता होना चाहिए और क्वालिटी पता होनी चाहिए। यहां तक ओके? अभी सुनना आगे। द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी इज जज बाय द लेवल ऑफ इट्स, कोई भी किसी भी दुनिया में कोई भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस उसके लेवल ऑफ प्रोडक्शन से ही तो स्टार्ट होती है। जीडीपी का मतलब क्या होता है ना? वही तो नेशनल इनकम आपका डिसाइड कर रहा है। The amount of goods and service an economy is able to produce determine the richness or poverty of that economy. In fact, the standard of living of people depend on the volume and variety of goods and service produced in the country. कितनी वैरायटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, उसी से हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड होता है। अब हमारे भारत का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, यूएस वाले पक चुके हैं अब, नहीं समझे? आज आज आप जिन गैजेट्स का यूज कर रहे हो ना, यूएस वालों ने बहुत साल पहले कर दिया। म्यूजिक, लैपटॉप, ये वो, यंग एज में सारी चीजें मिल जाना। और जब यंग एज में उन सबको सारी चीजें मिल गई ना, वो धीरे 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 डिप्रेशन का शिकार हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स में वहां के जो यंगर्स है वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में क्यों? क्योंकि वो सारी चीजों को यूज करके बोर हो चुके हैं। एक बार बताओ, इंडिया के अंदर, मैंने पहले चैप्टर में बताई थी ये बात, आपको याद होगा, इंडिया के अंदर अभी बड़ी ग्रोथ है अगले 20-25 साल दबा के। इसीलिए कोई पूरी दुनिया बेवकूफ थोड़ी है जो इंडिया में आ रही है। ग्रोथ क्यों है? यूएस से वाले पक चुके हैं चीजों से, इंडिया में अभी उस चीज की शुरुआत हुई है। यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं जिनके पास अपना लैपटॉप है? बहुत कम। वहां बाय बर्थ लैपटॉप मिल जाता है। यहाँ कितने बच्चे ऐसे जिनके पास अपना फोन है? तुम्हें अभी मिला है, और वहां बहुत पहले से मिल गया। अभी तुम इस फोन के लिए यूज टू हो रहे हो बस। जैसे क्लास खत्म होगी, रास्ते में जाओगे, रील्स। 2 स्टेशन आगे आ गया। हुआ है कभी तुम्हारे साथ? हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है कि रेल स्टेशन ही भूल जाते हैं रील देखते देखते। तो अभी तुम नए नए आए हो। पहले गांव में जो किसान वगैरह होते थे ना, वो अपनी जमीन बेचते थे, तो नई जमीन लाते थे। अब उन्हीं किसानों के बच्चे जमीन बेचते कहते हैं पापा हमें वाईफाई लगवाओ, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज देखी नहीं है। तो जब वो लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो इकोनॉमी हमारी क्या होगी? मैं सिर्फ एग्जांपल लैपटॉप का दे रहा हूँ, चीजें और भी बहुत है।
हमारे यहाँ स्टैंडर्ड लिविंग, कपड़े वपड़े ये वो, देखा जब हम कहीं जाते हैं सब सूट वूट तैयार हो गए। अंग्रेजों को देखना जब वो घूमने आते हैं इंडिया में, एक निक्कर पहनी होगी, एक टी शर्ट, वो भी पता नहीं कहाँ जा रही है, एक बैग लटका के आराम से कॉपी किताब देखते हुए, मैप देखते हुए घूम रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या पहना है, क्योंकि वो यूज टू हो चुके। तो अभी हमारे भारत की इकोनॉमी बहुत आगे बूस्ट करने जा रही है, अगले 20 25 30 साल तो बहुत तगड़े हैं इंडिया के। आगे सुनना, thus the USA is a rich country just because its level of production is, in common parlance the term production is used to indicate an activity of making something material, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बनाना, मटेरियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। द ग्रोइंग ऑफ wheat, rice, any other agricultural crop by farmers in manufacturing of cement, radio sets, wool, machinery or any other industrial product is often referred to as production। कुछ भी बन रहा है वो सब प्रोडक्शन है। What exactly do we mean by production in economics? Question mark. In economics, the production is used in a wider sense to denote the process. Production एक process होता है जिसके द्वारा बंदा, मैन, यूटिलाइज करता है अपने रिसोर्सेस को। ये बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है। It is the process by which man utilize resources such as man, material, capital, time, etc. ये पूरा नोट्स में लिखा होगा, टेंशन मत लो। अभी मेरे को आपको बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी करनी है इस वाले यूनिट की। ऑल वेल, हमारे यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है, मैन, मटेरियल, कैपिटल, टाइम एक्सेट्रा, उसको मैं किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूं, इसी को प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मान ले मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मेरे पास लेबर है बहुत सारे। मान लो एक खेत है, खेत का एरिया है कुछ 200 वर्ग गज, गज तो समझते हो सब, 200 गज, 200 गज उसका वहां का एरिया है। तो वहां पर फसल उगी हुई है, तो मैं एज बॉस अपने एरिया की फसल काटने के लिए कितने लेबर्स को लगवाऊं, कितने लेबर्स को लगवाऊं। 200 वर्ग गज है, अगर एक लेबर लगाता हूं तो बहुत ढीला काम होगा या नहीं, दो लगा देता हूं तो काम थोड़ा सा फास्ट होगा, तीन लगा ली लेबर, काम और फास्ट होगा। लेकिन भाई सैलरी भी बढ़ गई, अब 4 लेबर लगा ली, काम और फास्ट होगा। और मान लो 8-10 लेबर लगा ली 200 गज की जमीन पर फसल काटने के लिए, तो लेबर फसल की जगह टांगे काटेगी एक दूसरे की। नहीं समझे? इतनी भीड़, इतने से एरिया में मैं 3-4 लेबर लगा लूं इनफ है। लेकिन मैं अगर उससे ज्यादा लगाता हूं तो मैं गलत कर रहा हूं। तो मैं एज एंटरप्रेन्योर, मुझे पता है कि मैं इस जगह पर कितने आदमी लगाऊं। आ रहा है कुछ समझ? तो बहुत ज्यादा भी नहीं लगाने। पता चल रहा है हमारा एचआर हायरिंग पे हायरिंग कर रहा है और प्रोडक्शन करने के लिए जो है हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी कहां से दूंगा? तो मेरे पास जितने एम्प्लॉय हैं उन सारे एम्प्लॉय को तगड़े तरीके से उनको जो अच्छा काम आता है उसके अंदर लगाना इज कॉल्ड, मैं एज एंटरप्रेन्योर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं। हमारे पास ये लैपटॉप है, खरीदा क्यों? स्टेटस सिंबल के लिए नहीं खरीदा है। इसको खरीदने का रीजन क्या है? मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसका पूरे दिन। अभी सुबह सुबह 8 बजे से क्लास थी, 11 बजे तक सीए इंटर की टैक्सेशन की, इसी से क्लास ली। अभी आपसे होगी, आपके साथ में 1:45-1 बजे तक क्लास होगी, डन। साथ में ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसमें मैं लिख भी रहा हूँ, इसमें मेरे नोट्स भी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास शाम होते होते तक सारी क्लासेस हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसी पर बैठ के जो तुम्हारे नोट्स बनाता हूँ सारे के सारे, वो इसी पे बैठ के बनते हैं। फिर किसी बच्चे का फोन आया था, सर वो नोट्स व्हाट्सएप कर दो, कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ, ठीक है। तो फिर इसी से हम भेजते हैं। कुल मिलाकर इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कई लोग शौकिया तौर पर इसको खरीद लेते हैं,
और इसका कोई भी यूटिलाइजेशन, समझ में आ रही है बात? तो फिर दूसरा वाला बंदा जिसने शौकिया तौर पर खरीदा है वो बेवकूफ है, और जो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम आ रहा है कुछ समझ? कई बंदे अपने घर में बिल्कुल वार्डरोब के अंदर 20 शर्ट डाल दी, ठीक है शौक है तेरे पास, पैसा बहुत है, उसकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बंदा पहनता वो 3-4 ही शर्ट है, फायदा क्या है कोई बेनिफिट? चलो सबसे खतरनाक एप्पल का फोन, उसका वर्थ ना उससे ज्यादा काम ये नॉर्मल एंड्रॉइड करता है। मैं नहीं कह रहा जिन्होंने एप्पल लिया वो गलत है, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने लिया वो उनका यूज क्या है। जैसे हमारे प्रोफेशन में बड़ा यूज है एप्पल का, लेकिन जिनके पास है जिनका यूज नहीं है वो क्यों खरीद रहे हैं उसको? वो 1 लाख रुपए अपना फोन में लगा रहे हैं। भाई साहब 1 लाख रुपए का अगर तुम सिंपल म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते, 12% का भी रेट होता और तुम 10 साल तक छोड़ देते, तुम्हारे 11-12 लाख रुपए होते। और आज नेगेटिव में जा रहे हैं, मतलब आप अपना यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। तो मैं एज एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस चलाते वक्त कोई भी चीज परचेज करता हूँ, कोई भी प्रोसेस करता हूँ, कोई भी प्रोडक्शन करता हूँ, तो मैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूंगा। मैं कोई भी चीज लूंगा तो मैक्स यूटिलाइजेशन करूंगा। तुमने देखा बिजनेस में 24 घंटे ओवर टाइम चलता है, क्योंकि एक मशीन को बंद करने की बहुत कॉस्ट होती है। तो वहां क्या होता है, एक शिफ्ट चल गई 8 घंटे की, इतने में वो मशीन कंटिन्यू है, दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई, थोड़ा बहुत जो रेस्ट पीरियड होता है मशीन का उतना उसको मिलता है, बाकी उस पर खूब काम होता है, खूब काम होता है। इसको कहते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कई लोग शौकिया तौर पर गाड़ी खरीद लेते हैं। गाड़ियां तब खरीदो जब आपका काम हो। तो बिजनेस में कोई भी चीज अगर आप परचेज करते हो तो वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मैन मटेरियल मैथड, जितनी भी चीजें उसका 100% यूटिलाइज करना इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ऑल वेल, वर्किंग अपॉन दैम टू ट्रांसफॉर्म दैम इनटू कमोडिटी एंड सर्विसेज, मतलब सारे लोगों को, सारी चीजों को, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करा, उन पर काम करा, और बाद में वो रॉ मटेरियल क्या बन जाती है? कमोडिटी बन जाती है। ये फोन कमोडिटी कब बना? जब इसके अंदर के सारे रॉ मटेरियल, जैसे कैमरा, इसका अंदर जैक, इसका स्क्रीन, मदरबोर्ड या जो भी होता है, वो सब अलग अलग जगहों से लाया होगा, एक जगह पे प्रोडक्ट किया होगा, प्रोडक्शन, एंड देन ये चीज क्या बन गई होगी? कमोडिटी। सो एज टू मेक देम सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। और आज जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने अपने घर में बैठ के प्रॉपर यूटिलाइज करी है, तब बोल रहा हूं। ये जो आपको अभी बोली जा रही है, कोई आया थोड़ी सो के उठ गया, हाँ भाई क्या पढ़ाना ये चलो, ऐसा नहीं होता, पूरी प्लानिंग होती है। कब कौन सी सिचुएशन में क्या बोलना है, अब तो आदत हो गई, अब नहीं करते प्लान, शुरुआत में खूब करते थे। समझ गए? इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्शन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट इनटू इनपुट इनटू इनपुट, मतलब एक प्रोड्यूसर इनपुट ला रहा है, इनपुट क्या ला रहा है? रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल पे अपने मैन मनी मटेरियल मैथड वगैरह लगाकर प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करके क्या बन गया? आउटपुट बन गया, विच आर केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग, और ह्यूमन वांट्स क्या है? इसीलिए प्रोडक्शन भी अनलिमिटेड है। मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि प्रोड्यूसर पहले आपकी यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। नहीं समझे? हम लोग इतने सारे मल्टीपल गुड्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम उसको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। हॉर्लिक्स और ये कॉम्प्लान, कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ती है? तुझे कैसे पता, तूने चेक किया था? ये सारी चीजें पहले टीवी पे वो ऐड दिखाते हैं हमें। अब एक ही चीज को आप बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, तो छप जाता है दिमाग में। मैकडी का बर्गर, डोमिनोज का पिज्जा, मैं आपको बताता हूं, हम सभी खाते हैं, मैं भी खाता हूं। ये हमारी हेल्थ के लिए सबसे वाहियात है, ये आप सभी जानते हो। उनके क्या वो तेल ऑयल वगैरह जो मिलाते हैं वो सब उल्टा पुल्टा होता है, बट उनका थोड़ा शाइनिंग होता है, वहां एसी वेसी चल रहा होता है, और फिर हमें लगता है कि भाई मैकडी में खा के आए हैं, फिर स्नैप वगैरह बनाते हैं वहां पे, है ना, डोमिनोज वगैरह में जाके। वो वाहियात फूड होता है, लेकिन फिर भी हम लोग वहां खाते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने इतनी ऐड हमें दिखा दी, इतनी ऐड दिखा दी है कि हमें याद हो गई वो चीजें। इसको कहते हैं यूटिलिटी क्रिएट करवाना। पहले पहले उन्होंने हमारे मन में क्या करा, जैसे आप देखो, जैसी गर्मी आएगी टीवी खोलना, वाटर पार्क की ऐड आनी चालू हो जाएगी, और वो उन्हीं चैनलों पे आती है जो चैनल छोटे बच्चे देखते हैं। वो जो कार्टून वाले चैनल नहीं होते, पोगो, सोनिक, कार्टून नेटवर्क, या यूट्यूब पे जो छोटे बच्चों का जो चैनल होता है उस पे जो बीच में ऐड आती है, वो वाटर पार्क की आती है सबसे ज्यादा। अब बच्चे ने 5 साल 6 साल का बच्चा है, पापा पापा बोतल पास। अब पापा की कैपेसिटी है नहीं है, पापा लेकर जरूर जाएगा, उसको पता है वाटर पार्क गलत है, सही नहीं है। सोचे एक ही पूरे पानी के अंदर 200 लोग हैं, क्या क्या करते होंगे वो। बस अब तो बच्चे ने बोल दिया भाई अब तो जाना, बच्चे की ख्वाहिश नहीं मार सकते, है ना। ये इमोशन और प्यार पे वाटर पार्क पे इतनी भीड़ होती है कि मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। तो पहले उन्होंने यूटिलिटी क्रिएट करी उस बच्चे के मन में, ऐड दिखा के वाटर पार्क की। छोटे बच्चों के खिलौने दिखाते हैं वो ऐड में, कि वो छोटा बच्चा कूद रहा है, ये पापा, पापा भी बाहें फैलाए शाहरुख खान की तरह खड़ा, आ मेरे बेटे। अब उसने देख लिया इसका पापा कितना अच्छा है, बच्चे ने टीवी में ऐड में, अब वो अपने पापा के पास गया, पापा आप गंदे हो। गंदा तो तुझे कैसे पता मैं गंदा। आप मुझे वाटर पार्क नहीं लेके जाते। अच्छा, अब उन्होंने पापा के भी दिल पे लग गई, यार ये तो गंदा बोल रहा है मेरा बच्चा मुझे। कुछ समझ में आ रहा है? तो वो यूटिलिटी पहले क्या करवा रहे हैं, क्रिएट करवा रहे हैं। ये पहले कुछ नहीं था, ये अलग अलग चीजें, राजमा चावल, छोले चावल, ये जो रेस्टोरेंटों में कॉन्टिनेंटल, ये फलाना ढिमका, कुछ नहीं था पहले। 2 4 चीजें थी, दाल रोटी, रोटी पे घी, नहीं खाएगा जूते पड़ेंगे, और ऑप्शन नहीं था घरों में कोई। अच्छा था, नॉर्मल हेल्दी लाइफ थी। सर नेसेसिटी पे भी तो यूटिलिटी है। हाँ बिल्कुल, नेसेसिटी तो चलती है, मैं दाल रोटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो चाहिए अपने को। लेकिन दाल रोटी के नाम पर आप लोग क्या क्या खा पी रहे हो वो देखो। अब जैसे घरों में बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीजें हमारी होती है, एक आम आदमी हमेशा लोन में क्यों रहता है, खासकर मिडिल क्लास। मैं आपको बताता हूँ, पहले के जमाने में, अब मैं, आप इसमें से अच्छा और बुरा कुछ मत तोलना, ना तो मैं इनमें से कोई बात को अच्छा बोलूंगा ना बुरा बोलूंगा। पहले क्या होता था, पहले घरों में क्या होता, दादाजी पापा मम्मी सब एक जगह रहते थे, बाथरूम में एक ही साबुन होता था, ठीक है, सब नहाए उसी में, किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी, कुछ नहीं। अब क्या होता है, आपके बाथरूम में सबके साबुन अलग होते हैं, सबके शैम्पू अलग होते हैं, सबकी सारी चीजें अलग होती है, क्यों? और देखना ज्यादातर प्रोडक्ट का हम यूज भी नहीं करते। सिर्फ एक यही एग्जाम्पल नहीं, घर के अंदर और भी मैं आपको 36 चीजें बता दूंगा, जो इतनी बिना काम की चीजें जो हमने अपने घरों में ली हुई है, रखी हुई है। अब वो सारी चीजें हम खरीदते हैं, क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो चीजें दिखाई गई है। हम लोग क्यों महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं? सिर्फ स्टेटस के लिए। तो हमें पहले नीचे गिराया गया है, और उसके बाद फिर हम उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। समझ रहे हो तुम सभी? ये नाइकी, एडिडास, एप्पल के फोन, एप्पल की वॉच, ये सब हमें पहले बार बार दिखाया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, भाई आज कोलगेट किया था, तूने मुझसे एक ही नोटा, सर क्वेश्चन गलत है, मैं तो टूथपेस्ट करके आया था, नहीं आया समझ? लेकिन कोलगेट क्या है, ब्रांड हो चुका है। एक बार अपनी मम्मी को बोला मैंने, मम्मी मैगी खानी है, मम्मी मैगी लेकर आ गई, वो मैगी थी नहीं, वो yippee थी। नहीं समझे? आप yippee बोलो, मतलब आपने नूडल बोला तो मैगी देगा वो आपको। तो वो आपको, आपके मन में यूटिलिटी पहले निकाल रहे हैं, पहले जाहिर करवा रहे हैं कि आपके मन थोड़ा मचले, और रेट फिर बढ़ाएंगे वो लोग। पहले सस्ते में देंगे, जैसे जियो आया था 2016 में, पहले फ्री में दिया, डेली 1 GB फ्री 2 महीने तक जियो ने। आज की डेट में सबसे महंगा है। तो वो उसका फ्री नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट थी। तो पहले उसने यूटिलिटी क्रिएट करी। पहले हम 100 MB, पहले क्या करते थे, मेरे को याद है मैंने भी किया है, मैसेज कर दिया व्हाट्सएप, 2 4 हो गए, डेटा ऑफ रख दिया, क्यों? बड़ा महंगा था। उसके बाद उन्होंने 1 GB फ्री दी, आदत हो गई। अब यूट्यूब पे पहले गाने फोन में मेमोरी कार्ड में सेव होते थे,
वही 10 20 50 गाने होते थे, वही सुन लेते थे। अब यूट्यूब आ गया तो कुछ भी। और सबसे ज्यादा ये कंजम्पशन शराबियों ने किया है। शराब पीने के बाद गाना चलाए थे पुराना, वही सुन रहे, 1 GB की जगह 2 GB डेली। अब उसे उसकी आदत हो गई, अब वो रिचार्ज करवाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। डन, यहां तक ओके। अब देखो, वेदर इट इज मेकिंग ऑफ मटेरियल गुड्स और प्रोवाइडिंग ए सर्विस, इट इज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाई द वांट ऑफ सम। मतलब लोगों की वांट को पूरा करने के लिए मैं कोई भी काम कर रहा हूं, चाहे गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं चाहे सर्विसेज दे रहा हूं, वो दोनों ही क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। अभी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, पता है आपको, आपकी वांट सेटिस्फाइड हो रही है। आपने चैप्टर शुरू किया, समझ में आ गया, तो हो गया वांट सेटिस्फाइड। मतलब जो अभी तक पढ़ाया वो आ रहा है, और नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा बता रहा हूं मुझे। आगे देखना। Therefore, in economics, activities such as making of cloth by an industry worker, the service of the retailer who delivered it to the consumer, and the work of doctor, lawyer, teacher, लायर ही होते हैं, लॉ नहीं झूठी बोलते हैं वहां जाके, एक्टर, डांसर एक्सेट्रा आर ऑल वेल। तो भाई ने इसने कुछ, जेम्स ने और जे.आर. पार्किंसन ने कुछ बोला हुआ है, एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब होता है उसकी फेस को चेंज कर देना, बदल देना। रॉ मटेरियल लाओ, और रॉ मटेरियल से जैसे कई मीटर कपड़ा लाए, धागा लाए, बटन लाए, कैंची लाए, सिलाई मशीन लाए, उसी से वो कपड़ा बदलकर हमने क्या कर दिया, समझ गए सब। तो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म। क्योंकि उसकी डिमांड बहुत है, और ये प्रोड्यूसर इतने कमीने होते हैं, ये डिमांड करवाते हैं आपकी यूटिलिटी क्रिएट करके। बार बार ये ऐसी ऐसी ऐड देंगे आपको कि आपका मन कर ही जाएगा, कर ही जाएगा आपका जाने का। जैसे यंग एज में गोवा जाने की तमन्ना, क्या है ये गोवा? तुमने कहीं से सुना हुआ है तो टीवी में देखा हुआ है। वो दो चार एक समंदर है, वहां बीच है, वहां पर चश्मा लगा के सोना है, हाथ में बियर होगी, शरीफ आदमी तो कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, और वहां जाके नहाना है। दो चार काम और है, बताऊंगा नहीं, ठीक है। आ जाओ। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का बुक से पढ़ाने का मकसद यही है, आपको मेरे आपके मन में ये थ्योरेटिकल पोर्शन डाल देना। प्रोडक्शन चैप्टर मैंने अक्सर देखा है कई जगहों पर कि डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है। बच्चे के मन में चार ही बातें होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड पे रेंट देंगे, इस पे बेसिस देंगे। अरे भाई आगे पहले मेन चीज तो समझ, ये सब होने का मुद्दा क्या है पहले उसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना। It should be noted that production should not be taken to means as creation of matter, because according to the fundamental law of science, man cannot create matter। क्या मैन रिसोर्सेस क्रिएट कर सकता है? हवा क्रिएट कर सकता है? पानी? नहीं ना। What a man can do is only to create or add utility to thing that already exist in nature। जो नेचर में चीज है, बंदा बस उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे हवा को ट्रांसफॉर्म करके एक ऑक्सीजन सिलेंडर बना दिया, जो कोविड में ब्लैक में मिल रहा था 80-80 हज़ार रुपए में, है ना। तो और इसके साथ में आप वाटर आप देख लो, ये एग्वाफीना और किनले, ये जितनी भी कंपनीज है, क्या है इनके पानी में? नेचुरल वाटर ही तो है, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, बस नॉर्मल कर दिया, एक टेस्ट डाल दिया उसके अंदर, हमें उस टेस्ट की आदत हो गई। सोचो पानी पी रहे हैं हम लोग 20 रुपए में, चलो 20 का छोड़ो, 80 रुपए की बोतल आती है हिमालय की, हिमालय की 80 रुपए की बोतल, ये कितने की है? 30 की। ये आधा लीटर 30 की है, 60 रुपए की फिर फुल होगी, 1 लीटर होगी 60-50 जो भी। सोचो हम 80 रुपए लीटर पानी पी रहे हैं जो फ्री है, तो कुछ नहीं किया उन्होंने, पानी को चेंज कर दिया। अच्छा, ये पहले हमें यूटिलिटी दी गई, पहले हमें बताया गया कई साल तक कि पानी गंदा होता है,
पानी गंदा होता है। सालों ये धरती कई करोड़ों साल से चल रही है, और अभी पिछले 40 साल में ये पानी गंदा हुआ, उससे पहले के सालों में पानी गंदा नहीं था? नहीं था गंदा। इन्होंने किया, एक्सप्लेन किया, बताया हमें, और हम फिर आदी हो गए। आ गया समझ में? हाँ हाँ भर ले भाई। चलो, प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। बस मुझे यही समझाना था, इतनी देर से मैं यही बोल रहा हूं। वो क्या करते हैं, वो यूटिलिटी को ऐड कर देते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। एक कारपेंटर ने कुर्सी बनाई। व्हेन ए कारपेंटर प्रोड्यूस अ टेबल या कुर्सी, ही डज नॉट क्रिएट द मैटर, क्योंकि लकड़ियां किसने दी है? नेचर है। भाई पेड़ हुए होंगे पेड़ों से, पेड़ तो नेचुरल है। ऑफ विच द वुड इज कंपोज्ड ऑफ, ही ओनली ट्रांसफॉर्म वुड इनटू द। तो इस पे एमसीक्यू आए हुआ है पहले कि प्रोड्यूसर क्रिएटर ऑफ मैटर होता है क्या? नहीं, मैटर तो नेचुरली क्रिएटेड है। जैसे ये दीवार बनी हुई है, ये दीवार बनी हुई है, इसमें ईंटें हैं और सीमेंट है। वो ईंट और सीमेंट दोनों ही नेचर से ही आती है। नहीं आती? या कोई बनाता है इसको? इसकी बस नेचर से उठा के इसकी फॉर्म को क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। सोचो इस धरती पे कितना कुछ है। मैंने कहीं सुना था अभी तक धरती का 70-80% नेचुरल चीजें तो यूज ही नहीं हुई है। तो इतना है, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बन रही है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इतना लोहा यूज हो रहा है, इतने मोबाइल फोन, ये वो। कभी कभी लगता है धरती की चीजें खत्म तो नहीं हो जाएंगी। तो अभी भी इतना 70-80% है जो नेचर ने हमें दे रखा है, गॉड गिफ्टेड। बाय डूइंग सो ही एड्स यूटिलिटी टू द वुड। तो कारपेंटर ने क्या किया? वुड में अपनी यूटिलिटी को ऐड करा। इस वुड में क्या करा? अपनी यूटिलिटी को ऐड करा, मतलब अपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगाई उसने, और विच डिड नॉट हैव यूटिलिटी बिफोर। पहले जिस वुड में यूटिलिटी ऐड नहीं थी, उसने उस वुड में क्या करी? यूटिलिटी को ऐड कर दी। ऑल वेल। प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेस टू ऐड यूटिलिटी टू नेचुरल रिसोर्सेज फॉर गेनिंग ग्रेटर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देम बाय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सुन रहे हो। इसको शॉर्ट में नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, जब नोट्स देखोगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो आपको डायरेक्टली नजर आएगा। सुनना। सबसे पहला, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। मतलब मैं किसी नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म को क्या कर रहा हूं? चेंज कर। जैसे वुड, वुड मतलब लकड़ी। उस लकड़ी को किसने बनाया? क्रिएटर कौन है? जो गॉड है, नेचुरल। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो नेचुरल बोलते हैं, तो नेचुरल होता है वो। बस मैंने क्या किया? मैंने उस वुड को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया मशीनों के द्वारा, अपनी यूटिलिटी ऐड करी, और वो वुड से मैंने ये वाली टेबल, ये वाली टेबल और जो भी चीजें हैं वो बना दी। तो क्या मैंने वुड की फॉर्म को चेंज नहीं करा? फॉर्म मतलब उसका जो एग्जिस्टेंस, जो एक्चुअली में जो है, उससे बदलकर मैंने कुछ नया बना दिया। आया समझ? जैसे कि एक जो कुम्हार होता है, वो मिट्टी से घड़े का बर्तन बना देता है, घड़ा बना देता है, दूसरे बर्तन बना देता है। तो वो क्या कर रहा है? फॉर्म। तो दूसरा कह रहा है चेंज द प्लेस ऑफ द रिसोर्सेज, इसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। अब एक बात बताओ, कुछ चीजें जो आप यूज करते हो वो आप उनकी जगह पर जाके यूज नहीं कर सकते। नहीं समझे? समझाता हूं। जैसे कोयला, कोयले का इस्तेमाल आप सभी लोग करते हो। आपके सभी के घरों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोयले का इस्तेमाल होता है नहीं होता? पनीर टिक्का कभी पार्टी करते हो तो नीचे क्या जल रहा होता है? सर्दियां आती है, सर्दियों में तो कोयले का वो पूरा, है ना,
तो कोयले का और भी बहुत सारा यूज है, लेकिन उस कोयले का यूज आप उस कोयले की खदान में पहले फावड़े से खोद के निकाल के पनीर टिक्का बनाते हो या घर पे बनाते हो? तो कोई तो होगा जिसने उसके उस प्लेस को चेंज किया होगा। और कोयला कोई ऐसा थोड़ी, ऊपर खदान होती है, नीचे घुसना पड़ता है पूरा मशीन वशीन लगा के, कई सारे तो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर। यस और नो? तो किसी चीज की प्लेस को चेंज कर देना, इसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ दैट इज रिमूवल ऑफ कोल, मिनरल्स, गोल्ड एंड अदर मेटल ओर्स फ्रॉम माइंस एंड सप्लाइंग देम टू द मार्केट। ये गोल्ड इतना महंगा है, 77,000 का है आज की डेट में पर 10 ग्राम। सोचो कितना महंगा, मतलब 7,700 रुपए का 1 ग्राम गोल्ड। क्योंकि इसका एक्सट्रैक्शन जहां से ये आता है ना, वो बड़ा मुश्किल है, गोल्ड बनाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वेयर दे गिव लिटिल और नो सेटिस्फेक्शन टू प्लेस वेयर देयर यूटिलिटी इज मोर। मतलब किसी ऐसी जगह पहुंचा देना जिस जगह पे है वो चीज, वहां उसकी यूटिलिटी नहीं है, लेकिन जहां पहुंचा देना जहां यूटिलिटी है। क्या? पानी फॉर्म भी नहीं है और पानी प्लेस भी नहीं है। अभी बताता हूं। पानी तो तुम अपने आप, मतलब जैसे कि पानी एक तो जमीन से आता है और एक पानी वहां से आ रहा है, रिवर वगैरह से वहां से निकल के आ रहा है, ठीक है। प्लेस क्या होता है? प्लेस मतलब जहां उसका यूज नहीं है वहां से निकालना, उस जगह पर लाना जहां पर उसका एक्चुअल यूज होता है। ऑल वेल, अभी सुनना। जैसे कि अनदर एग्जांपल इज एप्पल इन कश्मीर ऑर्चर्ड्स हैव अ लिटिल यूटिलिटी टू फार्मर। लेकिन जब वो एप्पल्स मार्केट में आ जाते हैं, सिटी विटी में आ जाते हैं, तो फिर ज्यादा लोगों के पास पहुंचते हैं, तो फिर उन फार्मर्स को बड़े पैसे मिलते हैं। अब वो फार्मर अपने खेतों में कितने सेब खा लेगा? आया कुछ समझ? तो जहां जिस चीज का लिटिल यूज होता है वहां से निकालकर, एक एग्जांपल देता हूं, आपने केसर का नाम सुना है? दुनिया में 90% केसर का प्रोडक्शन ईरान में होता है। केसर पता है कई लाख रुपए केजी आती है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, 2.5 लाख 3 लाख रुपए। तो वो जिस जगह पर है वहां से निकालकर उसको उसके एक्चुअल प्लेस पर पहुंचाया लोगों के पास, तभी तो लोग उसके 2.5 3 लाख रुपए दे रहे हैं। आया कुछ समझ में? आपके घरों में काली मिर्च आती है? आपको पता है भारत में काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड बोला जाता था। ये जो अंग्रेज वंग्रेज है ना, उनसे पहले एक एक बोरी काली मिर्च का एक्सपोर्ट जब इंडिया से होता था, तो कोई लेके व्यापारी जाता था, इतना पैसा लेकर आता था बेचकर। अभी तो 500 400 रुपए किलो मिल जाती है। इतना महंगा था, क्योंकि पूरी दुनिया में मसाले कहीं थे ही नहीं, मसाले कहां से आए हैं? तो उस मसाले को पूरी दुनिया में जहां जहां जरूरत थी उन उन जगह पर पहुंचाना इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। ऑल वेल, चलो। मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल, इसको कहते हैं टाइम यूटिलिटी। 3 यूटिलिटी बताई मैंने, एक फॉर्म, एक प्लेस और एक टाइम। आपने कभी सर्दियों में मैंगो का शेक पिया है? सर्दियों में मैंने तो खूब पिया है, और मिलता है जेन्युइन ओरिजिनल मैंगो। आपको जनवरी में भी और दिसंबर में भी दिल्ली में जूस की दुकान पे इजीली मिल जाएगा। सर कैसे? उस टाइम तो वो उगता नहीं है। तो मेरे बच्चे, उस आम को क्या कर दिया जाता है? फ्रीज कर दिया जाता है कोल्ड स्टोरेज में, और वो उस समय के लिए अवेलेबल किया जाता है जिस समय उसका प्रोडक्शन, जैसे मटर जो होती है वो सर्दियों में होती है। देखो आपके घर में 6 दिन में 5 दिन मटर ही बनेगी सर्दियों में, लेकिन मटर आपको, मटर पनीर की सब्जी ढाबों पे पूरे साल मिल जाएगी। तो क्या उन्होंने मटर खरीद के फ्रिज में रखी हुई थी अपने? वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर था। तो जिस टाइम इसकी जरूरत पड़ती है उस टाइम इसका यूज हो जाता है। कहता है
Making available material at time when they are not normally available. Example, harvested food grains are stored for use till next. Canning of seasonal fruits is undertaken to make them available during off season. कैनिंग मतलब वही कोल्ड स्टोरेज में रख देना। तीन यूटिलिटी हो गई। क्वेश्चन यहां से एक यूटिलिटी का पूछ ही लेता है। वो क्या क्या था? फॉर्म, प्लेस, और एक यूटिलिटी है जो अभी मैं कर रहा हूं, इसको कहते हैं पर्सनल स्किल इन द फॉर्म ऑफ। अब देखो पढ़ाते सभी लोग हैं, सबके अपने तरीके, मेरा ये तरीका है। अच्छा, डॉक्टर्स एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट, एक ही कॉलेज से पास आउट डॉक्टर है। एक डॉक्टर मंथली 20 लाख रुपए कमा रहा है और एक डॉक्टर जो है वो 1 लाख रुपए कमा रहा है। आपने देखे वो डॉक्टर जो 40 रुपए में आपको दवाई भी दे देते हैं और बीमारी बीमारी भी ठीक कर देते हैं। कुछ डॉक्टर है जिनकी कंसल्टेंसी 3,000 रुपए होती है, 5,000 रुपए होती है। तो दोनों में फर्क क्या है? नहीं, दोनों सेम फिजिशियन है, दोनों पर्सनल स्किल पे बेस्ड होता है। अब जैसे विराट कोहली है, बैट्समैन है, और कोई नॉर्मल बैट्समैन है, दोनों ही तो बैट्समैन है। तो मैं विराट कोहली का नाम क्यों ले रहा हूँ? आया कुछ समझ में? मैं आपको लॉ इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, जैसे ही पढ़ाता हूँ, कोई और मेरे जैसा नहीं पढ़ाता, ये पक्का है। मुझसे अच्छा पढ़ा सकता है, मुझसे कम भी, मेरे जैसा तो नहीं, और अच्छा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। तो डॉक्टरों की अपनी पर्सनल वो होती है, स्किल होती है, टीचर्स की होती है, पेंटर्स की होती है। एग्जाम्पल देता हूं, कोई ऐसे पेंटर है, एक आधे ऐसे पेंटर भी रहे हैं, मैं नाम भूल गया यार, अभी तो याद था। MF हुसैन, सुना है नाम? MF हुसैन। अगर वो ऐसी पेंटिंग कर दे जैसे अपना हाथ उठा के पेंट पे ऐसे लगा दे और पब्लिक को पता लग गया MF हुसैन की पेंटिंग, अब तो डेथ हो गई भाई साहब, वो भी करोड़ों में बिकती है, वो भी करोड़ों में बिकती है। दुनिया यही सोचे कि MF ने ये हाथ डाला, पक्का कुछ सोचा होगा, और हम ऐसे हाथ डाल दे, साले गंदा कर दिया, भागे यहाँ से। शर्म नहीं आई तुझे, है ना? तो पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी कर जाता है पर्सनल स्किल की वजह से। सही है? तो पर्सनल स्किल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, मर्चेंट्स मतलब बिजनेस पर्सन, ऑर्गेनाइजर्स, टीचर, ये सारे लोग। ठीक है, तो कितनी यूटिलिटी हम लोगों ने पढ़ी? चारों का फंडामेंटल पर्पस एक ही है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कोई उसकी फॉर्म चेंज कर रहा है, कोई प्लेस चेंज कर रहा है, कोई उसका टाइम चेंज कर दे रहा है, और कोई पर्सनल स्किल में कुछ एड ऑन कर दे रहा है, डेवलप कर दे रहा है। समझ गए बात को? द फंडामेंटल पर्पस ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज इज द सेम, नेमली टू क्रिएट यूटिलिटी इन सम मैनर। सबका फंडामेंटल पर्पस एक ही है। सही है? दस प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड। मेरे नोट्स में ये लाइन लिखी होगी। ये जो इतनी मैंने कहानी आपके सामने गढ़ी है, वो सारी कहानी को गढ़ने का बस एक लॉजिक था कि आपको ये पता होना चाहिए प्रोडक्शन कुछ नहीं है, बस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। हाँ, अब आप क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी को समझ गए, वो इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड पर्सनल हो सकता है। समझ गए? फिर आएगा था, फॉर एग्जाम्पल इन द प्रोडक्शन ऑफ वुलन सूट यूटिलिटीज क्रिएटेड इन सम फॉर्म एंड अदरवाइज। जैसे वुलन का वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्वेटर, तो उसमें वो क्या करते हैं अपनी, अच्छा वो पर्सनल स्किल होती है नहीं होती? मेरी मम्मी बहुत अच्छे स्वेटर बनाती है, बड़े अच्छे अच्छे। मेरी गुड़िया अभी हुई है, उसके लिए बना दिया, और उतने डेंजर डेंजर बढ़िया बढ़िया लगते हैं। एक सरदार वाली टोपी बनाई है, इतनी बढ़िया लगती है, छोटे छोटे बच्चों पे पहनो। और कई लोग ऐसे बनाते हैं जैसे किसी की मौत पे देने आए हो।
ये लो आपके लिए स्वेटर। नहीं समझे कहने का मतलब, दोनों पे पर्सनल स्किल है, ठीक है। चलो जी, तो अब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जी एक लाइन में मैंने आपको सिंपली बताना है जो भी अभी तक पढ़ा, प्रोडक्शन इज नथिंग जस्ट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी in the form of form utility, time utility, place utility and personal skill. Personal utility बोल सकते हो। डन है। नोट कुछ नहीं करना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ शेयर करूंगा मैं आपको, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चलो जी ये वही चीज है जो हमने क्लास की शुरुआत में अभी बात की थी। अब आपको बहुत क्लियरली स्पेसिफिकली पता है कि चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहले का नाम है लैंड, दूसरे का लेबर है, तीसरे का कैपिटल है और चौथे का एंटरप्रेन्योरशिप है। भाई अगर मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए लैंड अगर लिया है तो मेरे को बदले में उसके क्या देना पड़ेगा, लेबर अगर लिए तो बदले में क्या देना पड़ेगा, कैपिटल अगर लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योर होगा तो प्रॉफिट देना पड़ेगा, फिर बचेगा जीरो, क्योंकि बचा हुआ सब कौन ले जाता है। सही है, बिजनेस का यही रूल है। बिजनेस लोगों से लेता है, लोगों को दे देता है। आपसे लिए इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्शन करा, क्रिएशन की यूटिलिटी, लोगों को बेचा, पैसा आया, पैसा तुम्हें दिया, बात खत्म, फिर तुमसे ही लेगा वो। 12th क्लास में सर्कुलेशन ऑफ इनकम याद है, वही है। डन, ओके। तो सबसे पहले मैं लैंड को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लैंड जो है, कभी देखा है कि आप जब सुबह उठे तो आपका घर बड़ा हो गया, एक फ्लोर, अच्छा आ गया तुम, बड़ा लेट आया, सही है, होता है कभी ऐसा। लैंड की इलास्टिसिटी क्या होती है, इन इलास्टिक। लैंड परफेक्टली क्या होता है, इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब चेंज होना, इन इलास्टिक मतलब, और ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। अभी अंदर नहीं बढ़ा रहा, अभी बस नॉर्मल बता रहा हूं क्या क्या हो सकता है। बताओ लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है या नहीं है। ये जो लड़ते हैं लैंड के लिए झूठ बोलते हैं, लैंड उनका है ही नहीं, ये तो नेचर है, गॉड गिफ्टेड है ना। बताओ लैंड की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी मतलब उसका उपजाऊपन, क्या पूरे भारत में सारी लैंड का सेम उपजाऊपन है। जैसे उत्तर प्रदेश है, गन्ना बहुत होता है, तो वहां के बाप अपने बच्चों को गन्ने से ही मारते हैं, होता बहुत है, क्या करें। और आंध्र प्रदेश में मिर्ची बहुत होती है, सोचो बाप ने वो यूज करी तो क्या दिक्कत आ जाएगी, है ना। आंध्र प्रदेश में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका होता है, केरल गए हो कभी, सबसे ज्यादा चावल प्लस मसाले केरला में। मैं गया हूं, वहां पर बहुत मजा आता है। मैं 3 दिन रुका था केरल में, और बिल्कुल वो कंट्री साइड नहीं होता, जंगल टाइप। हाँ हाथी वाथी, एक बार तो शेर भी गुजर गया, मैं कुत्ता समझ के छोड़ गया उसको। ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो बड़ा मजा आता है केरल में, वहां पे मसाले। राजस्थान में पानी, राजस्थान में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बाजरा, जंगली सब्जियां। पीछे बात कर रहे हो, बोल नहीं रहा हूं मैं कुछ, बोलने में मजबूर मत करो, चुप रहो, आपस में बातें नहीं। इसके अलावा कश्मीर के अंदर वही अभी बात करी, एप्पल्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, आप लोग जो खाते हो ड्राई फ्रूट, वो अफगानिस्तान और कश्मीर से आते हैं। तो हर चीज की, हर जगह की अपनी एक खास बात है। और दिल्ली की क्या है, वो उन सबका कंजम्पशन करते हैं दिल्ली वाले, खुद का प्रोडक्शन कुछ नहीं है। तो मैं आपसे ये बोल रहा था, क्या हर एरिया में लैंड सेम तरीके का प्रोडक्शन करती है क्या, तो इसकी फर्टिलिटी क्या होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। ऑल वेल, अब हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे, मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, पहले मैं ये जरूर पढ़ूंगा अंदर। द टर्म लैंड इज यूज्ड इन अ स्पेशल सेंस इन इकोनॉमिक्स, इट डज नॉट मीन सॉइल और अर्थ सरफेस अलोन। सिर्फ ये नहीं कि जो जमीन जमीन है उसकी बात नहीं कर रही।
but refers to all free gift of nature which would include beside land in common parlance, जैसे natural resources, fertility of soil, water, air, light, heat, natural vegetation, etc. पानी कहाँ, एक बार तो पानी कहाँ, लैंड में ही है ना, या तो लैंड के ऊपर है लैंड के नीचे है, बट है तो लैंड से ही. वेजिटेशंस, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सब लैंड से. इट बिकम्स डिफिकल्ट एट टाइम्स टू स्टेट. बंद है क्या ये? चलो, इट बिकम्स डिफिकल्ट एट टाइम्स टू स्टेट प्रिसाइजली एज टू व्हाट पार्ट ऑफ ए गिवन फैक्टर इज ड्यू सोलली टू गिफ्ट ऑफ नेचर. मतलब आपको ये, आप अकेले ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक ही पार्ट गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये सब कुछ मिला के क्या है, गिफ्ट ऑफ नेचर है. ठीक है. Therefore, as a theoretical concept, we may list the following characteristic which would qualify a given factor to be called. ठीक है. तो सबसे पहला है, लैंड इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. है या नहीं है भाई? नेचर का फ्री गिफ्ट है. आप लोग पैदा हुए हो यहाँ पर, आपको फ्रीली लैंड मिला हुआ है, आपको खाना पीना यहीं से खाओ, पानी भी मिलेगा, नॉन वेज खाते हो तो मछली भी मिलेगी. ठीक है, सब कुछ लैंड से मिल जाएगा. दूसरी चीज बताओ, लैंड की सप्लाई फिक्स है या फिक्स नहीं है? फिक्स है. बढ़ते हैं लैंड, कभी देखा है तुमने कनॉट प्लेस को शेख सराय तक पहुंचते हुए? शेख सराय की जमीन छू के, ठीक है आ जा, ऐसा नहीं होता. फिक्स है, अपनी जगह पे रहेगा. लैंड इज परमानेंट एंड हैज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर. क्या आप लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, लैंड की बात करो. कर सकते हो? है कोई? खोदते रहो खोदते रहो, नीचे लैंड ही आएगा. पानी भी तो लैंड का हिस्सा है. और वो पानी जहां भी बैठा होगा वो लैंड के ऊपर ही होगा. नहीं आया समझ? लैंड इज परमानेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. According to Ricardo, land has certain original and indestructible power, and these property of land cannot be. अब एक और चीज, लैंड इज ए पैसिव फैक्टर. ये बड़ी अच्छी लाइन है. आपने कभी सुना एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम? क्या होता है? एक्टिव मतलब मैं कमाऊंगा तो ही मुझे मिलेगा. जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने आया हूं, सुबह पढ़ाया, आपको पढ़ाया, आपके बाद एक और बैच पढ़ाऊंगा, फिर 3 बैच शाम को पढ़ाऊंगा, फिर जाके 6 बैचेज जब आज हो जाएंगे तो डरो मत, कुछ नहीं, अपने फालतू है. ठीक है. तो जब 6 बैचेज हो जाएंगे तो ओके, फिर टोटल शाम को थोड़ा गिनेंगे मामला, क्या आया क्या नहीं आया, है ना? क्या? हाँ, बोतलें मंगा रही है, आ रही है अभी. अभी सुनो, सब सुनो. तो जो लैंड है हमारा, मैं आपसे एक्टिव और पैसिव इनकम की बात कर रहा था. एक्टिव इनकम क्या है कि मैंने काम किया तो ही मुझे मिलेगा, लेकिन मेरी ना एक पैसिव इनकम भी आती है. अगर मैं अभी खोल के देखूंगा अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, जहां पे मैंने अपने कुछ पैसे लगाए हुए हैं, तो डेली कुछ ना कुछ वहां पर क्या होता है, बढ़ता है. जनरली कभी कभी घटता भी है. जैसे जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन, है ना, कुछ पैसा 25-30 हजार रुपये डाउन हो गया था. बट अभी यही पैसा क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है. ठीक है. ये अभी 4,000 रुपये बढ़ा आज सुबह का. तो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है, ये बढ़ रहा है. मेरी कौन सी इनकम है? पैसे. मुझे कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा. मैं बस बैठा हुआ हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वहां मेरा पैसा काम कर रहा है. तो जहां मेरा पैसा काम कर रहा है वो मेरी पैसिव इनकम है, और जहां मैं खुद काम कर रहा हूं वो. एक बार बताओ, लैंड पे क्या सिर्फ ह्यूमन, जो ह्यूमन एफर्ट करता है, क्या लैंड तभी प्रोडक्शन होगा? क्या बिना उसके लैंड प्रोडक्शन नहीं कर सकता? कर सकता है. आप किसी खाली लैंड को छोड़ दो तो कुछ समय बाद आया देखना, कुछ ना कुछ उगा हुआ मिलेगा. आया ना? ओ भाई छोड़ देना, कुछ नहीं है, क्लास में आओ. आप लैंड को
कुछ यूज मत करो तब भी कुछ ना कुछ लैंड आपको क्या करके देगा, प्रोडक्शन करके देगा। तो लैंड का ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, लैंड इज ए पैसिव। देखो भाई, मैं हनुमान जी की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली तुम में से कोई ऐसा है जो लैंड को उठा के कहीं लेके जा सके? हनुमान जी की बात नहीं कर रहा हूं, पहले बोल रहे हो संजीवनी लेकर आगे थे, वो यूनिक पावर है, बाबा है वो। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, हम इंसानों की, लैंड की बात कर रहा हूँ। कहीं उठा के लैंड ले जा सकते हो? घर शिफ्ट कर रहे हो, लैंड ही ले गए, चल छोड़ आ जा, कहीं और चलते हैं, तेरे बिना मन नहीं लगेगा, और मोहब्बत थोड़ी है तुम्हारी। सही है। तो लैंड इज व्हाट, इमूवेबल। अच्छा, लैंड के बहुत सारे यूज होते हैं, मल्टीपल यूज, अपनी अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। कोई पर्सन गन्ना उगाता है तो कोई आलू उगा लेता है, कोई उस पर रह लेता है तो कोई हॉस्पिटल बना लेता है, कोई उसे दान में दे देता है, कोई सोसाइटी बना देता है, कोई ट्रस्ट बना देता है। तो बहुत यूज है लैंड के। किसी ने पेट्रोल पंप बना लिया। एंड द लास्ट वन इज लैंड इज हेट्रोजीनियस, मतलब नो टू पीसेज ऑफ लैंड आर अलाइक। ये मैंने बताया ना, फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या होता है, एक लैंड का जो हिस्सा है वो आपको फसल देगा, दूसरा शायद ना भी दे। उत्तर प्रदेश में बोले ना गन्ना कितना ज्यादा होता है, और वही गन्ना जो है वो दूसरी जगहों पर नहीं होता। राजस्थान जैसे एरिया में, आपने सहारा का नाम सुना है? सहारा में क्या है, सब रेत है। अब वहां क्या प्रोडक्शन होगा? वहां कोई प्रोडक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, झाड़ियां वाड़ियां उग जाती है बस। और वहीं कुछ ऐसी जगह जैसे रशिया में और कश्मीर में बर्फ गिरती है कई जगहों पर, कुछ नहीं होता वहां पर, वो एप्पल वगैरह आ जाते हैं बस, और कुछ जड़ी बूटियां आ जाती हैं सर्दियों की। तो समझ रहे हो? एक बार रिवाइज कर रहा हूं, लैंड से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। पहली बात, लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स होती है, लैंड परमानेंट है और इनडिस्ट्रक्टिबल पावर रखता है, लैंड का पैसिव फैक्टर है, लैंड लैंड आपकी इमोबिल है और मल्टीपल यूज है और हेट्रोजोनियस। हेट्रोजोनियस मतलब होता है अलग अलग, एक तो होमोजीनियस मतलब एक जैसा, हेट्रो मतलब अलग अलग। ऑल वेल, तो मैंने आपको लैंड बताया, मैं मेरे नोट्स के अंदर 6-7 पॉइंट में कवर होगा, बहुत सिंपल सा पढ़ के निकल जाओगे आगे। अब बात होती है लेबर की। यस, लेबर। लेबर कौन होता है? लेबर का जैसे ही नाम लोग सोचते हैं वो मजदूर। जैसे बोलो लेबर तो दिमाग में एक मजदूर आ जाता है, वो गमछा वमछा बांध के वो किसी के घर में वो फावड़ा चला रहा होता है, वो मतलब नहीं होता लेबर का। अभी मैं जो कर रहा हूं वो भी लेबर है, सही है, चाहे मेंटल चाहे फिजिकल। और पता है सबसे ज्यादा कामयाब लेबर होती है मेंटल वाली, जो माइंड से काम करती है। क्योंकि मेहनत करने से, अगर फिजिकल मेहनत करने से अगर ज्यादा अमीर बन जाते, तो सबसे ज्यादा अमीर कौन होता? मजदूर होते हैं, वो तो 10-10 घंटे काम करते हैं। अब वो अपना काम फिजिकली कर रहे हैं और मैं अपना काम मेंटली कर रहा हूं, उनको भी लेबर बोला जाएगा और मुझे भी लेबर बोला जाएगा। अब लेबर में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेबर वाले को कंप्लीट करते हैं। काट गई भाई, फालतू थी तो चलो, दट एक गेट खोल देना, ये वाला चाबी निकाल रहा था मैं, अब देना। इसको बोलते हैं बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट मिला है। कितनी देर तक करना होता है? चलो भाई, लेबर का मतलब यहां लिखा हुआ है, द टर्म लेबर मीन्स एनी मेंटल और फिजिकल एक्सटर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी। ध्यान से सुनो, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओ भाई क्या हो गया, क्लास में आओ।
The all human efforts of body or of mind undergone partly or wholly with a view to secure an income apart from the pleasure derived directly from the work is termed as labor. In other words, it refers to various types of human effort which require the use of physical exertion, skills and intellect. It is, however, difficult to say that in any human effort all the three are not required. मतलब कुल मिलाकर लेबर कौन होता है? लेबर अपना काम करता है और काम के बदले में उसको क्या मिलता है? और काम के बदले में लेबर को जो वेजेस मिल रही है वो लेबर या तो अपनी पर्सनल स्किल यूज करके ले सकता है या अपनी फिजिकल स्किल, मेंटल स्किल, कोई भी. ठीक है. लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से समझना. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर. नंबर 1, लेबर ह्यूमन एफर्ट पे डिपेंड होता है या नहीं? बताओ जरा. अगर मैं अभी ह्यूमन एफर्ट नहीं करूंगा तो क्या आप लोगों को मेरी कही हुई बातें समझ में आएगी? तो मेरे को अपना एफर्ट तो दिखाना पड़ेगा. आपने देखा किसी किसी टॉपिक पर बहुत ही ज्यादा पिच चली जाती है वॉइस की, कहीं कहीं पर बहुत आराम से बोला जाता है, कहीं कहीं पर कॉमेडी होती है बहुत, जैसे कल कुछ ज्यादा हो गई थी. कहीं कहीं पर थोड़ा सीरियसनेस भी होता है क्योंकि वो टॉपिक की रिक्वायरमेंट है. इन सभी चीजों को मैं कौन सा एफर्ट बोल रहा हूँ? ह्यूमन एफर्ट. अब वो ह्यूमन एफर्ट फिजिकली भी हो सकता है, वो ह्यूमन एफर्ट मेंटली भी हो सकता है. कहता है लेबर एज कंपेयर्ड with other factor is different. It is connected with human effort whereas others are not directly connected with human effort. जैसे लैंड है, क्या लैंड ह्यूमन एफर्ट पे डिपेंड करती है? नहीं. मैंने बोला ना वो खुद भी प्रोडक्शन कर सकता है. As a result, there are certain human and psychological consideration which may come up like unlike in case of other factor. Therefore, leisure, fair treatment, favorable work environment are essential for labor. पहली बात, लेबर को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए या नहीं? उल्टी सही सीधी तरीकों से काम करा रहे हो. एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? इको फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट. अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, माइंड लगता है इसके अंदर. और मान लो पंखे और एसी ना चले और बाहर की डिग्री तुम्हें पता ही है 45 46, तो क्या आदमी पढ़ा पाएगा? चल एफर्ट लगा भी ले फिर भी, चल आधा घंटा हो गया कोई बात नहीं, शर्ट भीग गई पूरी, फिर वो डिस्ट्रैक्शन आएगा. वर्क एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो तो लेबर अपना ह्यूमन एफर्ट बहुत अच्छे से देता है. ऑल वेल, पहला ओके. आपको हेडिंग्स याद रखनी है मेन, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है. वहीं लॉ होता तो मैं ये नहीं बोलता, लॉ में पूरा रखना होता है. अच्छा बताओ, लेबर पेरिशेबल होती है नहीं होती? पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? मतलब एक लेबर कभी भी अपनी द्वारा किए गए काम को स्टोर नहीं कर सकता. एक बार जो मैंने कर दिया वो खत्म. आज जो मैंने काम किया उसको मैं स्टोर नहीं कर सकता कल के लिए, कि अगले दिन कोई मेरे पास आया, भाई ये काम कर, तो मैंने अपने काम को उठाया, मैं कहा ये कल का है ले जा. नहीं समझे? मुझे खुद जाना पड़ेगा. जैसे आपकी क्लासेस हो गई, मेरे को डेली आना पड़ेगा या नहीं? डेली क्लासेस होती हैं आपकी, तो एक भी दिन नहीं आऊंगा तो उस दिन आप कुछ लेकर गेन एक्स्ट्रा नहीं जाओगे, मुझे आना ही पड़ेगा. ठीक है. तो लेबर इज व्हाट? पेरिशेबल. लेबर इज हाईली पेरिशेबल इन द सेंस दैट ए डेज लेबर लॉस्ट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिकवर बाय एक्स्ट्रा वर्क ऑन. इन अदर वर्ड्स, ए लेबरर कैन नॉट स्टोर हिज. अच्छा बताओ, लैंड जो है वो एक्टिव फैक्टर है या नहीं? लैंड, लैंड पैसिव फैक्टर भी है. लेकिन क्या लेबर पैसिव फैक्टर हो सकता है? आके सो गया, चलो फिर अगले दिन आ गया. गवर्नमेंट बैंक बना दिया इन्होंने, आओ कुछ काम मत करो चले जाओ, तो फिर डूबेगा ही डूबेगा बिजनेस. गए हो एसबीआई में तुम लोग? एसबीआई में अकाउंट खुलवाने जाना, पता लग जाएगा कैसे काम करते हो. ठीक है. तो लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर. विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर, लैंड एंड कैपिटल मे नॉट प्रोड्यूस. लैंड एक्टिव और पैसिव दोनों है.
लेकिन लेबर 100% क्या है, और कैपिटल का एक्टिव होना भी जरूरी है भाई। अब टीवी ना चले कैसे पढ़ाऊंगा, समझ गए? लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, मतलब मेरी स्किल क्या मुझसे अलग है, सर की स्किल सर से अलग है, आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। कोई भी मेरी स्किल को मेरे से अलग नहीं कर सकता। तो ए लेबरर इज द सोर्स ऑफ हिज ओन लेबर पावर, व्हेन ए लेबरर सेल्स हिज सर्विस ही हैज टू फिजिकली प्रेजेंट वेयर दे आर डिलीवर्ड। अगर मैं सर्विस बेच रहा हूं तो मेरे को, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर के पास तो पूछते नहीं है डॉक्टर हैं, क्यों पूछते हैं डॉक्टर हैं? अगर डॉक्टर नहीं होगा तो हम वहां पर इलाज, आ गया समझ में? क्या लेबर हर जगह सेम होती है? क्या दुनिया की सारी लेबर एक जैसी है? सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कुछ लेबर्स बहुत तगड़ा काम करती है। कई आईआईटीएंस हैं, उनको भाई मैं ना बाहर निकाल दूंगा क्लास से, अच्छा लगता है बार बार बुलवाना। कुछ लेबर ऐसी होती है, अभी आईआईटीएन है, एक कोई आईआईटीएन है, उसको 100 करोड़ का पैकेज मिला किसी कंपनी में। कितने का? 100 करोड़ का। मंथली कितने हो गए? बहुत ज्यादा हो गए सर, हम गिन गिन नहीं सकते हैं। 33 करोड़, ओ सॉरी, 100 डिवाइड बाय 12 कितने हो गए? लगभग लगभग 8 करोड़, 8 करोड़ के आसपास मान लो, 8 सवा 8 करोड़ रुपए पर मंथ। डिवाइड बाय 30 करना जरा, पर डे का। 8 करोड़ को 30 से लगभग लगभग 25 लाख रुपए, एक मोटा मोटा पकड़े, पर डे का। 25 लाख रुपए पर डे का, जाता वही 6 घंटे के लिए। 26 लाख रुपए पर डे का मिल रहा है उसको। इमेजिन करना, कह रहे नहीं हो रहा इमेजिन। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पूरे महीने का 10,000 रुपए मिलता है। पूरे महीने घिस रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, 12 घंटे की जॉब होती है, वो भी 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का अलग से, वो भी खुद ही का किराया लगा के जाना है। तो दिल्ली में बसों में तो फ्री है लेडीज, तो कई लोग बुर्का पहन के पहुंच जाते हैं, चल भाई किराया तो बचेगा। क्या करे, गरीब आदमी है भाई, क्या करे? केजरीवाल थोड़ा बहुत भला कर रहा है। सोचो कहा मंथली किसी को कई करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 9 करोड़ रुपए, किसी को 10,000 रुपए मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? दोनों की स्किल के ऊपर, दोनों की क्वालिटी के ऊपर। तो लेबर्स की क्वालिटी ही वेरी होती है, और इसीलिए आप लोग मेहनत कर रहे हो इतनी। वरना अगर सबको सेम सैलरी मिले, बीकॉम, आईआईटीएन, आईआईएम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, सबको सेम पैकेज मिले, मंथली 50,000 सबको, कोई भी बच्चा ना तो सीए बनेगा ना कुछ बनेगा, तो भाड़ में जा, कमाना तो इतना ही है, तो फिर क्या फायदा ऐसे सीए बनने का? आ गया समझ में? तो कह रहा है लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू, कहता लेबर इज हिट्रोजीनियस, ये भी होमोजीनियस नहीं होती, इन द सेंस दैट लेबर पावर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या सारी लेबर प्रोडक्टिव होती है? कुछ को देखा है वो सुबह आएंगे पहले खैनी बनाएंगे, और बता, सही है? काम करें क्या, इतने में चाय पी के आते हैं। तो गया चाय पीने, चाय पी के आया तो फिर चाय पे चर्चा करी थोड़ी सी, कि चाय में चीनी कम थी, कम ज्यादा थी, इलायची बहुत बढ़िया थी, डाली नहीं थी साले ने, जो भी चर्चा। इतने में काम शुरू होता ही है, इतने में लंच का टाइम हो जाता है। फिर लंच करके आते हैं वो, फिर लंच करने के बाद थोड़ा सा नींद वींद सी आती है, तो थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं। इतने में काम पे बैठते हैं तो चाय का टाइम हो जाता है शाम की, फिर चाय पी के चाय पे चर्चा, फिर 5 बज जाते हैं, टिफिन उठाया घर चले गए। ये मैं सरकारी बैंक के कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ जो पहले करते थे, अभी तो नहीं करते, पहले करते थे। कुछ आ रहा है समझ में? तो भाई सारी लेबर प्रोडक्टिव, कई लोग बड़े एफर्ट लगाते हैं तो उन वो रिजल्ट ही नहीं दे पाते। तो ऑल लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव, एंड लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। बताओ है, होती है नहीं होती? लेबर्स एक्सप्लॉइट हो सकती है या नहीं? अब मैं आपको बताता हूं, भारत में क्या पॉपुलेशन है?
143 भाई, 3 करोड़ कहाँ भूल गया, दिल्ली बन जाती है इतने में। 143 करोड़ की पॉपुलेशन भारत के अंदर है। इमेजिन करो काम के लिए कितनी मारामारी होती होगी या नहीं। एक काम करना, कभी मौका मिले, आपने लेबर चौक सुने हुए? लेबर चौक होते हैं एरिया में, हर लोकल एरिया में लेबर्स खड़ी होती है सुबह सुबह वहां पे, वो कुछ पेंट करते हैं, साफ सफाई, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सारे। आप उस लेबर चौक पर अपनी मोटरसाइकिल को बस खड़ा कर देना है 1-2 मिनट के लिए, आपके पास देखना इतनी लेबर्स आ जाएगी दौड़ते दौड़ते। रेट अगर 1000 रुपए बोलेगा ना वो आपको, तो आप उसको शायद 400 रुपए में भी स्कूटर में बिठा के ले जाओ। नहीं समझे? वो 400 में भी जाएगा, पूछो क्यों? कंपटीशन इतना है, इतना काम होता है और इतनी लेबर है। और शाम 4-5 बजे के बाद देखना वहां 30-40% ऐसी लेबर होती है जिनको दिन भर काम, फिर वो अगले दिन इसी उम्मीद में जाते हैं कि अब थोड़ा सा काम आज मिल जाए तो मिल जाए। तो फिर लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर, इसको जरूर पढ़ूंगा। कहता है लेबर हैज ए वीक बार्गेनिंग पावर, लेबर हैज नो रिजर्व प्राइस, सिंस लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड द लेबरर इज कंपल्ड टू वर्क एट द वेजेस ऑफर्ड बाय द। स्टोर तो कर नहीं सकता, आज का काम आज करूंगा तो आज के पैसे मिलेंगे, कल का कल के मिलेंगे। तो फिर मैं सोचता हूँ चल यार 1000 की जगह 400 भी मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं। For this reason, when compared to employer, laborer have poor bargaining power and can be exploited and forced to accept lowest wages. The laborer is economically weak while the employer is economically, खासकर अभी। लेकिन अभी जो पिछली 2 सेंचुरीज है इसमें लेबर के फेवर में बहुत सारे कानून आए हैं। मैं आपको नाम बताता हूं, आप लोग वैसे तो सीनियर हो जाओगे तब पढ़ोगे। आपने कभी ईपीएफ का नाम सुना है? एम्प्लॉयज, ये सरकार 1951 में ये कानून लेकर आई थी, क्योंकि लेबर गरीब होती है। बताओ लेबर की जिसकी सैलरी आज के हिसाब से मान लो 15,000 सैलरी, वो क्या बचा रहा होगा महीने महीने का? बोलो 15,000 में क्या होता है? भाई साहब पता भी नहीं चलते। तो फिर गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि उसकी तनख्वाह देने से पहले 10% काट लो। तो आप बोलोगे तो तानाशाही है। इतना ही 1500 रुपए किससे निकलवाया जाता है? मालिक से, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। 1500 रुपए यानी कि 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉय देगा, और उतना ही कौन देगा? अब एम्प्लॉय पैसे कटवाने के लिए तैयार है, पूछो क्यों? उतना ही पैसा, तो 3000 हो गए, वो जमा होते रहते हैं। तो जब थोड़ा पैसा जमा हो जाता है तो लेबर फिर अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग समझने लग जाता है। आ रहा है कुछ समझ में? दूसरे भी कानून है, फैक्ट्री वेजेस एक्ट बनाया हुआ, फैक्ट्री एक्ट बनाया हुआ है, जहां लेबर्स की मतलब सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। 1948 में बना था। मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया हुआ है कि इतना लेबर, जैसे भारत में दिल्ली में शायद कुछ 17-18 हजार रुपए मिनिमम वेजेस है महीने का, कि हर एम्प्लॉयर इतना पैसा अपने एम्प्लॉय को देगा ही देगा। तो अभी की सेंचुरी में भारत की सरकार ने बहुत कानून बनाए हुए। जैसे एक और कानून मैं बताता हूं आपको, ईएसआई एक्ट। ईएसआई सुना है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। मतलब एम्प्लॉय, जो लेबर क्लास का बंदा काम करता है ना, उनके लिए सरकार ने हॉस्पिटल बनाए हुए ईएसआई नाम के। गूगल देखना, गूगल पे मिल जाएगा। तो वहां सारे एम्प्लॉयज का फ्री में क्या होता है? इलाज होता है। तो क्योंकि इनकी लो बार्गेनिंग पावर थी, तो इसका ध्यान में रखते हुए पहले तो इनको निचोड़ लिया जाता था। अंग्रेजों के समय पे देखा है, वो 4 लोग अंग्रेजों की पालकी उठाकर चलते थे पैदल। अंग्रेज आराम से मस्त सो रहा है पालकी में, वो चारों के ऊपर क्या बीत रही है। यहाँ किसी की डेथ होती है ना, तो राम नाम सत्य बोलते हैं तो 100 बार चेंज कर देते हैं आधे किलोमीटर के रास्ते पे। देखा है तुमने? जो वो जा रही होती है अर्थी, वहां वो कई किलोमीटर तक 4 आदमी लेके जाते थे। इतना एक्सप्लॉइटेशन होता था पहले लेबर क्लास का। बट अब लेबर वो वाली चीज नहीं रह गई, अब एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ऐसी है, थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। चलो, लेबर इज मोबाइल,
मोबाइल वो नहीं जो तुम्हारी जेब में, मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से, अब भाई नहीं हो रहा कहीं, इसीलिए तो लोग पलायन करते, पलायन मतलब मोबिलाइजेशन ही होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के जो गांव होते हैं वहां पर वहां की गवर्नमेंट ने हमेशा चोरी करी, सारे चोर रहे हैं वहां के सारे। उड़ीसा के तो ज्यादा नहीं, उड़ीसा के तो अच्छे थे। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की गवर्नमेंट पुराने जमाने में ऐसी महा चोर रही है जिसकी वजह से वहां के लोगों को काम करने कहाँ आना पड़ा। ये वो बताओ, मेरे को दिल्ली में अच्छा काम मिल जाएगा, मैं दिल्ली वासी हूँ, तो मैं कहीं और क्यों जाऊंगा। वो लोग मजबूरी में आए, जब यहाँ काम बंद हो जाता है वो किसी और जगह चले जाते हैं। तो लेबर क्या है, मोबाइल। एंड देर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट। क्या सप्लाई, टोटल सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ और घट तुरंत सकती है? भाई मार्केट में तुरंत नहीं बढ़ घट सकती, काम तो सबको रोज चाहिए। हाँ, वो कम पैसों में कर लेगा। जो लेबर बाहर निकला, जैसे मैं बताऊं आपको, जब कोविड खत्म हुआ था, कोविड तक तो हम मजबूरी में घर पे बैठे हुए थे, कोविड खत्म होने के बाद आज 2024 का जून महीना आ गया, आज तक शायद ही कोई दिन रहा होगा जो हम मैं घर पे रुकाऊंगा, इवन संडे को भी नहीं। संडे भी एक क्लास तो होती है इंटरमीडिएट वालों की। तो मैं डेली काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरी लेबर क्या है, पेरिशेबल है। काम नहीं करूंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ आ रहा है समझ में? तो ये कह रहा है रैपिड एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, मतलब बहुत ज्यादा लेबर बढ़ नहीं सकती अचानक से और बहुत ज्यादा कम नहीं हो सकती। और द लास्ट है चॉइस बिटवीन आवर ऑफ लेबर एंड आवर ऑफ लेजर। इसको पढ़ूंगा आगे। लेजर मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, खुशी। जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पढ़ाने में बड़ी खुशी मिलती। जिस दिन छुट्टी होती है ना किसी कारणवश, मेरे को गिल्ट फील होता है, लिटरली बता रहा हूं। मैं एंजॉय नहीं करता, मजबूरी होती है, कोई काम होगा तभी छुट्टी होती है, अदरवाइज छुट्टी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि काम में पैशन है, लेजर है, मिलता है, मजा आता है। ऐसे ही हमारे सर भी है, सुमित सर, उनको तो मैं तो फिर भी कर ले रहा हूँ, वो तो कभी नहीं करते छुट्टी। क्यों? लेजर मिलता है काम में। और कुछ लोग नंबर ऑफ आवर्स में वो घड़ियां देख रहे हो तो 6 बजे नहीं यार, जैसे तुम लोग क्लास का टाइम देख रहे हो तो लास्ट में छोड़ता क्यों नहीं है साला। मधुमक्खी काट गई फिर भी नहीं उठा कि चल थोड़ी देर पहले ही छोड़ देता, है ना। तो जो लेजर मिलता है ना, लेजर वाले कामयाब हो जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी इन द सेंस कंसिस्टेंटली काम करते 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 करते। और लेबर सबसे बेस्ट वही होती है जिसको वहां मजा आ रहा है और उसके पैसे भी मिल रहे हैं। आया कुछ समझ? अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। कहता है ए लेबरर कैन मेक अ चॉइस बिटवीन आवर ऑफ लेबर एंड द आवर ऑफ लेबर। अब हम आवर ऑफ लेजर देखें, नॉर्मली लोग, मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जो 7-8 घंटे काम करते, चार्टर्ड है मैक्सिमम, कुछ कंपनी सेक्रेटरी है, एक दो डॉक्टर भी है, 7-8 घंटे काम करते हैं और वो आ जाते हैं। और हम लोग अमूमन कभी कभी तो ऐसा होता है हमारी 14 घंटे क्लास होती है। जैसे अभी मंडे को ही सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक क्लास थी, रेगुलर, नॉन स्टॉप। कितने हो गए? 13.5 घंटे हो गए। मैं सही बता रहा हूँ, 9:30 बजे पता भी नहीं लगा कि 9:30 बज गए, सुबह 8 बजे के बाद। क्यों? क्योंकि काम में क्या मिल रहा है? दिस फीचर गिव्स राइज टू ए पेक्यूलियर बैकवर्ड बैंडिंग शेप टू द सप्लाई कर्व ऑफ द सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड। है या नहीं बताओ? जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे मैं कहां जाऊंगा? It implies that as the wage rate increase, the labor tend to increase the supply of labor by reducing the hour of। तो पता है मजा आ रहा है ना काम करने में, पैसा भी उतना ही मिलता है। नहीं समझे? ये नंबर ऑफ बैचेस पे डिपेंड है ना मेरी इनकम। तो इतने 8 से 9:30 पढ़ाया तो कितने बैचेस पढ़ाए होंगे, है ना? 7-8 बैच पढ़ा दिए होंगे। मेन इंटरमीडिएट का होता है वो 3 घंटे का होता है, फिर फाउंडेशन का 2 घंटे का होता है, बाकी एक और फाउंडेशन का बैच है वो भी 2 घंटे का, 7 हो गए।
बाकी सब 11 12 वगैरह सब 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर। समझ रहे हो? तो पैसा भी उतना ही मिलता भाई। तो पैसा जब मिल रहा है, मेरे को सर ने बोला सर 9 से 10 रात का एक बैच है 20 बच्चों का, तो मेरे दिमाग में मल्टीप्लीकेशन चल जाएगी उसी टाइम। 20 बच्चा पर बच्चा 4,000 रुपये, 80,000 का बैच है, 3 महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, नहीं आया समझ? तो मैं वहां पर ये थोड़ी देखूंगा मेरे को आराम करना है, वहां मैं क्या देखूंगा? अरे पैसा आ रहा है भाई, काम करो। अब तुम ये मत बोलो वर्कोहॉलिक है, मजे भी हम बहुत लेते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत होती है तब। फिलहाल ये टाइम काम करने का, तो काम करना है। बने ही इसलिए, नाम भी इसी वजह से। कुछ आ रहा है समझ? देखते हैं। हाउ एवर बियॉन्ड द डिजायर लेवल ऑफ इनकम द लेबरर रिड्यूस द सप्लाई ऑफ लेबर। अब कुछ एक समय जरूर ऐसा आएगा जब हमारा पूरा कॉर्पस बन चुका होगा। कॉर्पस समझते हो? कैपिटल। मतलब अभी हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मेरी उम्र भी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, तुम्हारी बराबर है, ठीक है। 6 8 महीने छोटा ही होऊंगा मैं तुमसे। तो अभी ना मेरे को ये बात पता है कि अभी मुझे काम करना है, मेरे को एक कॉर्पस बनाना है। कॉर्पस मतलब फंड, कैपिटल फंड, रिटायरमेंट के लिए। अनलेस एंड अनटिल कोई भूकंप में मैं ना मारा जाऊं, कहीं सुनामी में मैं ना बह जाऊं, या किसी एक्सीडेंट में मेरी डेथ ना हो जाए, या मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, वो अलग बात है, ठीक है। और हमारे प्रोफेशन में एक अच्छी बात है, हमें कम हार्ट अटैक वगैरह आते हैं कि बच्चों की दुआएं बहुत है। साला सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ यार, ये मरे ना, बच्चे बोलते हैं ऐसा, दुआ लगी रहती है, बैच के साथ में हम चलते रहते हैं। अभी सुनना, अनलेस एंड अनटिल कोई नेचुरल चीज नहीं होती, तो फिर नॉर्मली भारत में कितना टाइम जीता है बंदा? लगा लो 65 70 साल का तो है, 70 साल मान लो। तो अभी मेरी एक्चुअल उम्र, आज मैं नेट आज ही 33 का हो गया हूं। 33 से लेकर अब मेरा टारगेट क्या है? एट द एज ऑफ 53, 53 वो मैंने बहुत पहले सेट किया हुआ है। और एक मैंने अमाउंट सेट किया हुआ है, वो अभी नहीं बता सकता। जो पहले आ जाए मैं उसी दिन रिटायर हो जाऊं। उसके बाद अब रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही सब छोड़ दूंगा, मतलब मैं अपना सप्लाई ऑफ लेबर क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। फिर नहीं बढ़ाऊंगा 13 घंटे, पागल है? तो वो जो कमाया है उसको खर्च भी तो करना है ना? अनलेस एंड अनटिल वो सारी वारदात ना हो, वो बड़ी खतरनाक होती है ना। तो अभी हम लोग इसी तरीके से काम करें, जिस दिन मेरा कॉर्पस आ जाएगा उसी दिन मैं अपनी सप्लाई को कम कर दूंगा। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये हर आदमी करता है, आप लोग भी करोगे। जब आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी, डिग्री आती शुरुआती 1 साल तुम मजे लोगे, सैलरी आएगी उड़ाओगे ऐसे। फिर कहीं से आपको कोई ज्ञान देवता मिलेगा, वो आपको बताएगा इतना मत उड़ा, भविष्य के लिए भी कुछ बचा। थोड़ा थोड़ा आप समझोगे, फिर आप भविष्य के लिए बचाना चालू करोगे, क्योंकि इंटरटेनमेंट की भी एक सीमा हो जाती है। फिर आप जब बचाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं 50 में रिटायर होता हूँ तो 20 साल में पर मंथ का मेरा क्या खर्चा होने वाला है। आप लोगों के हिसाब से मिनिमम 2 2.5 लाख रुपए होगा, है ना? जब आप 50 की एज पे पहुंचोगे 2 2 लाख रुपए मिनिमम चाहिए खर्चे के लिए। तो 20 साल तक आपके पास कितना कॉर्पस होना चाहिए? पर मंथ 2 लाख, 24 लाख रुपए एक साल का, 24 दूनी करीबन करीबन 5 करोड़ का फंड आपके पास होना चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पर। फिर आप क्या हो जाओगे? रिटायर। समझ गए? और फिर सप्लाई ऑफ लेबर क्या कर दोगे? कम कर दो, एक टाइम पे शून्य भी कर देते हैं आदमी। डन। तो ये था हमारा चॉइस बिटवीन आवर ऑफ लेबर एंड आवर ऑफ लेजर। एक काम कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ एंड छोड़ दूंगा। फिर मैंने आपको ये बताया प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूं तो प्रोडक्शन का मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएट होने के कई तरीके हैं, एक नाम है फॉर्म यूटिलिटी, एक प्लेस यूटिलिटी, एक टाइम यूटिलिटी और एक पर्सनल स्किल। फिर हमने बात करी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 4 में से सबसे पहला लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड की हमने बात करी, लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। सप्लाई ऑफ लैंड क्या होती है? फिक्स होती है। लैंड परमानेंट है और इसका इनडिस्ट्रक्टिबल पावर है। लैंड पैसिव फैक्टर है, लैंड इमोबाइल है, लैंड के मल्टीपल यूज है, और लैंड क्या है? हेट्रोजीनियस। अब लेबर की अगर आप बात करते हो तो लेबर के अंदर क्या कहते हैं? लेबर में ह्यूमन एफर्ट लगता है,
लेबर पेरिशेबल होता है, लेबर एक्टिव फैक्टर है, जबकि लैंड एक्टिव पैसिव दोनों था। और लेबर इनसेपरेबल है लेबरर से, लेबर अलग अलग लेबर्स अलग अलग पावर रखते हैं, यानी कि सब डिफरेंट होते हैं, ऑल लेबर प्रोडक्टिव नहीं हो सकती। लेबर की बड़ी पुअर बार्गेनिंग पावर होती है, लेबर मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेबर को आप रैपिडली एडजस्ट नहीं कर सकते, एक साथ बहुत नहीं बढ़ा सकते, एक साथ बहुत कम नहीं कर सकते। और आवर ऑफ लेबर एंड आवर ऑफ लेजर के बीच में लेबर हमेशा, अगर उसको कहीं पर पैसा मिल रहा है अच्छा खासा, तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अपना नंबर ऑफ आवर बढ़ाएगा, एक समय आने पर जब उसकी सारी नीड्स पूरी हो चुकी होंगी तो वो कम करना भी चालू कर देगा। ऑल वेल, तो मिलते हैं बेटे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।